संसार में अगर जन्म हुआ है तो गुरु मंत्र लेना जरूरी है? क्या गुरु बनाना जरूरी होता है? क्या गुरु बनाना जरूरी है? हम इतना सा कहना चाहते हैं, पुलिस में नौकरी लग जाए और ड्रेस नहीं पहनो तो तुम्हें कोई ना पूछे, उसी तरह मनुष्य की देह मिल जाए और गुरु मंत्र ना ले तो ऊपर कोई नहीं पूछे, ऊपर कोई ना पूछे। ड्रेस देखकर चोर भाग जाते हैं, और जो एक बार सच्चे गुरु की, असली गुरु की शरणागति ग्रहण कर ले, गुरु मंत्र ले ले, ड्रेस को देखकर चोर भाग जाते हैं और गुरु मंत्र को देखकर हमारा पाप भाग जाता है, हमारा क्रोध भाग जाता है, अहम भाग जाता है, हमारे भीतर का अहम चले जाता। इसलिए बोल बम का नारा है, वो गुरु तत्व को हम धारण करें, मना नहीं, पर समझ कर कि गुरु कैसा हो, गुरु का जीवन कैसा। सदगुरु की शरण में जाकर जब हम गुरु दीक्षा लेते हैं, गुरु मंत्र लेते हैं, सामने हाथ पसरा हुआ होता है, हाथों में कुछ भरा होता है, और दिल से हम अपने गुरु की शरणागति लेकर, गुरु की साक्षी में जब हम कुछ कहते हैं तो मेरा बाबा उसे स्वीकार कर लेता है, और उस जीव को गुरु नहीं स्वयं शंकर स्वीकार करता है, स्वयं राम स्वीकार करता है। बार विचार करना तब गुरु करना, ऐसे गुरु ना कर लीजिए। आज के जमाने में दुनिया के लोग तुमसे कह देंगे, साहब हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुम्हें भगवान मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि तुमको ये मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि दौलत मिल जाएगी, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि धन मिल जाएगा, हम तुम्हें ऐसा मंत्र देंगे कि सत्ता मिल जाएगी। ना, गुरु मंत्र धन पाने के लिए नहीं होता, गुरु मंत्र वैभव और सत्ता पाने के लिए नहीं होता। गुरु मंत्र अगर होता है, कई लोग कहते हैं क्या गुरु मंत्र लेने के बाद भगवान मिलता है? हम कहते हैं गुरु मंत्र लेने के बाद अगर तुम्हारा क्रोध समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर का अहंकार समाप्त हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हारे भीतर भक्ति का बीज उत्पन्न हो जाए, गुरु मंत्र लेने के बाद तुम्हें बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई देखने की आदत पड़ जाए, तो समझ लेना तुम भगवान को नहीं पाओगे, भगवान तुम्हें पाने के लिए दौड़ेगा कि मुझे मेरा शिष्य मिल गया, मुझे एक भक्त मिल गया, मुझे एक आनंदमय भाव मिल गया, मुझे प्राप्त। शंकर रूपी गुरु हमको भीतर उतर रहा है और शंकर रूपी गुरु हमको प्राप्त हो रहा है। मूल शंकर रूपी गुरु हमें मिल रहा है। जो गुरु मंत्र नहीं ले पाते और फिर भी दिल से किसी को गुरु मान लेते हैं, बोलो होते कि नहीं होते? होते हैं ना। नहीं लिया गुरु मंत्र, नहीं पहुंचे गुरु के दरवाजे, नहीं जा पाए किसी कारणवश गुरु के दरवाजे, नहीं पहुंचे गुरु पूर्णिमा पर गुरु के द्वार पर, और उसके मन में आया कि हाँ साहब, इस गुरु ने मुझे मार्ग दिखाया है, इस गुरु ने मुझे चलना सिखाया है, इस गुरु ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, इस गुरु ने मुझे भगवान के दरवाजे तक पहुंचाया है, सही राह दिखाई है, तो बस दिल से भी कोई गुरु मान लेता है तो समझ लो वो गुरु प्राप्त हो गया। पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो? पूरा, खंडित चावल नहीं। कितना चावल? एक दाना चावल का शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है, उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर बेलपत्र समर्पित कर शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर वापस घर को आइए। अगली पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है
मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही दे। पूर्णिमा के दिन आप शाम को प्रदोष काल के समय 4:30 बजे से 6 बजे के बीच में 1 लोटा पानी, उसमें 5 बेलपत्र रखकर, 1 कमलगट्टा डालकर भगवान चंद्रेश्वर महादेव के नाम से भगवान शंकर को चढ़ा दीजिए। आपकी जो कामना हो वो कामना कर कर चढ़ाएं। विनती करें चंद्रेश्वर महादेव को और निवेदन करें कि हमारा ये कार्य सफल हो। केवल पूर्णिमा के दिन चढ़ाइए। कार्तिक पूर्णिमा तक क्या फल मिलता है हमको जरूर बताइए। भी पूर्णिमा की रात्रि को और कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि को गर्भवती नारी अपनी नाभि पर यदि चंद्र की दृष्टि पड़वा लेती है तो बच्चा विकलांग पैदा नहीं होता है। गर्भ से जो बालक होगा श्रेष्ठ होगा, विद्वान होगा, चतुर होगा, पढ़ने में होशियार होगा, क्योंकि ये चंद्र की किरणें जब समुद्र में उछाल ला सकती हैं तो आपके जीवन में भी तरक्की ला सकती है, उछाल ला सकती है। पूर्णिमा के दिन अगर आप आ गया पूर्णिमा की रात्रि, बड़े से बड़ी बीमारियां, बड़े से बड़े रोग, बड़े से बड़े बड़े कष्ट इस पूर्णिमा की रात्रि को छूट जाए। दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी, अनिद्रा की बीमारी, रात्रि को जगना, ये सारी बीमारियां पूर्णिमा की रात्रि को अगर व्यक्ति अपने जीवन को सुखमय बनाए, अपने जीवन को आनंदमय बनाए तो सब छूट सकता है। पूर्णिमा की रात्रि को पीपल के पत्ते 5 लेकर उसके ऊपर खीर डालकर रात्रि को खा लेने से महाराज दमे की बीमारी, श्वास की बीमारी रुक जाती है। वो बीमारी बढ़ती नहीं है, उससे कष्ट नहीं होता। जिन बच्चों के नेत्र कमजोर होते हैं, रोशनी कमजोर होती है, पूर्णिमा के दिन रात्रि को 12 बजे भगवान चंद्रदेव का दर्शन कराइए। 5 से 7 मिनट तक नयन मिलाएं चंद्रदेव के साथ और बाद में एक पीपल के पत्ते पर खीर जो चंद्र के नीचे रखी हुई है उसी खीर को चटा दीजिए। फिर चंद्र का दर्शन कराओ।